आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हम गुलामाने नबी हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा। छोड़ दे आले नबी से तू बगावत छोड़ दे, वरना एक दिन गौस का कुत्ता तुझे खा जाएगा। आइए गुजारिश करता हूँ आलिम नबी फादिल जलील अताए गौसुल वरा फैजान ख्वाजाए अजमेर अलैहि रहमत व रिज़वान और फैजान आला हजरत और साथ ही साथ फैजान शेर बिहार अलैहि रहमत व रिज़वान, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुल्तान रजा साहब क़िबला अदामल्लाहु फ़यूज़हु व बरकातहू से जो मिंबर खिताबत पर जलवा फरोज होने वाले हैं और जिनके अदब और जिनके अंदाज़े गुफ्तार को देखने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग मेरी आवाज़ से नहीं जाग पाए हैं वो उनके अंदाज़े खिताबत पे ज़रूर जाग जाएंगे। गुजारिश करता हूँ हजरत तशरीफ लाए, नारे तकबीर और रिसालत से अपने खतीब अहले सुन्नत का इस्तकबाल करते हैं। आप नारे का जवाब देंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर शेर बिहार हजरत मौलाना मोहम्मद सुल्तान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत, खुतबाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, आशिकाने सरकार हुजूर शेर बिहार, दूर दराज से आए हुए ज़ायरीने उर्स अस्लमी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर का जहन लेकर नहीं, सिर्फ हाज़िरी की नीयत से हाजिर आ गया। ये तकरीर का वक्त नहीं है, बस काज़ी शरीयत, अमीन शरीयत की दुआ, जानशीन शेर बिहार की अता, हुजूर फ़ख्र बिहार की नवाजिश, असातिज़ा की अताएँ, उलमाए किराम की मोहब्बतों की चादर को समेट कर चंद जुमले में पेश करूँगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जो लोग हमेशा दुरूद पाक पढ़ते हैं अपने नबी पर, वो ज़ोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैहि। एक दुरूद पाक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस दुरूद पाक को जिस मकसद के तहत पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी हाजतों को पूरा फरमाएगा। मेरे साथ मिलके पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान मिल्लत उर्स अस्लमी में आपने खुतबा इस्लाम से खिताबात और शोराए अहले सुन्नत से उनके मखसूस कलाम को समाअत फरमाया। नुक़बा इस्लाम ने भी अपनी निकाबत से आपको महजूज किया। सरजमीन हैदराबाद से आए हुए एक आले रसूल ने महफिल का रंग बदल दिया। अब ये वक्त ऐसा है कि इतना जाम आप पी चुके हैं कि अगर कुछ पिलाने की कोशिश की जाए तो छलकने का खतरा। मैं छलक जाए तो कमजर्फ है पीने वाले, और जाम खाली है तो साकी तेरी रुसवाई। इस वक्त अगर मैं आपको कहूँ कुछ बोलूं तो जाहिर सी बात है कि आप इस वक्त इतनी दूर जा चुके हैं कि जिस्म आपका यहाँ है, रूह आपकी घर पे होगी, दिल आपका कहीं होगा।
अब जब कौम मुर्दा हो जाए तो मुर्दों से तकरीर नहीं की जाती है, मुर्दों के सामने खिताब नहीं किया जाता है। तकरीर उनके लिए की जाती है जो जिंदा हो। सुबहान अल्लाह, रसूल की महफिल में वही बोलता है जो जिंदा होता है। नबी की महफिल में दोनों हाथ वही उठाता है जो रसूलुल्लाह का चाहने वाला होता है। तकरीर उनके लिए की जाती है जो जिंदा हो, जिसका दिल जिंदा हो, जिसका हौसला जिंदा हो, जिसका ईमान जिंदा हो, जिसकी फिक्र जिंदा, जिसकी तहरीक जिंदा, जिसकी तकरीर जिंदा, जिसकी तंजीम जिंदा, जिसके ख्यालात जिंदा, जो जिंदा पैगंबर को मानने वाला है और जो इमाम अहमद रजा की जबान में ये कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। तकरीर उन हजरात के लिए की जाती है जो जिंदा हो। अगर आप जिंदा हैं तो 5 मिनट में तकरीर करूंगा, सिर्फ 5 मिनट में तकरीर करूंगा अगर आप जिंदा हैं तब। ऐसे जिंदा नहीं, बल्कि आप अगर वाकई जिंदा हैं तो मैं चाहूंगा कि सारा मजमा एक मर्तबा शेरे बिहार के नाम पर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कह दे। उलमाए किराम ने सारा मजमा खड़ा हो जाए, सारा मजमा एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ का जो झंडा लहराते हैं उस अंदाज में लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, आवाज आपकी नहीं महसूस हो रही है, जोर से पूरा मजमा बोलिए, पूरा मजमा ऐसे बोलिए कि नजदियत काम जाए, वहाबियत को पसीना आ जाए। अरे जब गुलामे शेरे बिहार बोले तो ये आलम है, जब शेरे बिहार बोलते होंगे तो क्या आलम। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसलके आला हजरत। अब थोड़ा थोड़ा सा आप घसक आए 2-3 कदम और बैठ जाए। हजरात बैठ जाइए और एक बात सुन लीजिए, जो लोग सो गए हैं उनको जगा दीजिए। सोने के लिए इंतजाम नहीं किया गया। अगर सोना है आपको, बगल में कब्रिस्तान है, वहां जाकर सोइए। मैं अपने भाई हजरत मौलाना हजरत हाफिज़ो कारी इरफान रजा साहब से गुजारिश करूंगा, आने वाले साल में एक खाट का इंतजाम जरूर रखें। वो जितना खर्चा किया गया है उससे असलमी में कुछ खर्चा और भी लगेगा, इसलिए कि जो लाशें पड़ी हुई है उसको बिगर कफन दफन किए हुए आप छोड़ के चले जाएंगे। लाशें जो पड़ी हुई है जलसे में सोने के लिए मत आइए, जलसे में नींद में घूमने के लिए मत आइए, मुस्तफा की मोहब्बत में झूमने के लिए आइए, झूमने के लिए आइए। अहले सुन्नत का वकार कहते हैं, अहले सुन्नत का वकार कहते हैं, सारे सुन्नियों का प्यार कहते हैं, और जो है इंतखाबे मुफ्ती आजम ऐसे हजरत को शेरे बिहार कहते हैं। जो है इंतखाबे मुफ्ती आजम ऐसे हजरत को। सैयद साहब किबला ने नारा लगाया, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इनको, मगर आप जो जवाब दिए गए, यकीन जानिए आप कैसे जवाब दिए नौशाद भाई जानते हो, ये लुधियाना बराबर जानते जाते। इतने अच्छे अंदाज में आपने जवाब दिया है कि ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मकसूदपुर में नहीं, लुधियाना में मैं तकरीर कर रहा हूं। वो भी ऐसा जवाब आपका नारे का कि यकीन जानिए ये हैदराबाद जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे कि भाई वहां के मुसलमान बिल्कुल आधे से ज्यादा लोग गूंगे बैठे हुए थे। वो भी नारा सुन्नियों का, ऐसा नारा। अफसोस की बात है, नारा ऐसा मत लगाइए कि दुनिया ये कहे कि आप सो गए हैं, बल्कि ऐसा नारा लगा दीजिए उससे शेरे बिहार में कि भारत के कुत्तों को कुरान नजर आ जाए, अमेरिका के यजीदों को इस्लाम नजर आ जाए।
ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अमीन शरीयत मौजूद है। आखिर जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो सच्चों के साथ क्यों? अल्लाह से डरेगा तो सच्चों का साथ क्यों? बंदा जब अल्लाह से डरेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, ज़कात भी देगा। अल्लाह ने साहिबे माल बनाया है तो हज भी करेगा, सदकात भी करेगा, खैरात भी करेगा, इबादत भी करेगा। तो फिर वो कूनू मा सादिकीन की कैद क्यों? इबादत दो ही तरीके से लोग करते हैं, एक मोहब्बत में और एक डर से, खौफ से। नहीं इबादत करेंगे तो पूछोगी, कब्र में अजाब होगा, जहन्नम में डाले जाएंगे। और एक मोहब्बत होती है कि नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ेंगे तो ये फायदा है, वो फायदा है, वो फायदा। कुछ लोग तो नमाज जन्नत लेने के लिए दिल्ली जाते हैं गाड़ी भर भर के। यहां मस्जिद खाली है, मुझे दिल्ली में जाके सजदा कर रहा है। अब इस मौलवी चौगत को कौन समझाए? अरे यहां मस्जिदें क्यों बनी हुई? जन्नत लेना है तो दिल्ली चलो, जन्नत लेना है तो दिल्ली चलो। अबे जन्नत दिल्ली में है क्या? अरे हम घर बैठे जन्नती हो जाएंगे। माँ बाप की खिदमत कर लो, जन्नती हो। जन्नत के लिए दिल्ली जाइए, जन्नत दिल्ली चाहिए, जन्नत चाहिए तो दिल्ली चाहिए। क्यों भाई? अच्छा नमाज भी, मैं नमाज का मुखालिफ ने, देखिए 10 मिनट का टाइम दिया गया। अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब क़िबला ने 5 मिनट हुआ, बोले कुछ देर। हाथ उठाइए कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? आप ये समझ रहे हैं कि बंबई का सुल्तान बोल रहा है, हकीकत में शेरे बिहार का फैजान बोल रहा है। मैं क्या बताऊं उस शख्सियत के बारे में, जमाते अहले सुन्नत के उस अजीम रहनुमा के बारे में, जो बैठे तो दरसगाह है, बोल दे तो खानकाह है, नजर आलिमाना, फिक्र कलंदराना, अंदाज फकीराना, अल्फाज फकीहाना, सादगी में शहनशाही पोशीदा हो, लफ्जों का समंदर बिखेर दे, नजर उठा दे तो आलिम बना दे, किसी पे नजरे करम कर दे तो आरिफ बना दे, किसी को दरसगाह में डांट दे तो वक्त का मुफ्ती बना दे। जिसके दरसगाह से पढ़ने वाले मुतअल्लिमीन का जवाब नहीं, कोई गाज़िए मिल्लत, कोई सैयद कलीम अशरफ, कोई मुफस्सिर कुरान, कोई जमदा शाही का शेखुल हदीस, कोई रौनाही का शेखुल हदीस, कोई वक्त का मुकर्रिर, कोई वक्त का मुदब्बिर, कोई वक्त का मुफस्सिर, कोई वक्त का मुहक्किक, कोई कलमकार, कोई साहिब जुबान, जिस पर जैसी नजर वैसा जमाल मिला। एक मुफ्तिये हुजूर शेरे बिहार और लाखों लोग जिसकी बारगाह से फैज याफ्ता होकर अपने वक्त के सुल्तान हो गए। जब कलामे, जब कमाले शेरे बिहार का ये आलम है तो कमाले मुफ्ती आजम का आलम क्या? जिसकी पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत। अगर हजरत से सच्ची मोहब्बत है तो दोनों हाथ उठा के बोलो। उसी का हाथ नहीं उठेगा जो लूला होगा। शेरे बिहार से मोहब्बत है, दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा सुभान अल्लाह बोल दो कि बाला के साथ को नजर आ जाए।
हम बाबा के साथ नहीं, बरेली के आला के साथ हैं, जिसकी पूरी जिंदगी अंदाज फकीराना। हजरत से पूछिए, हजरत का जिक्र किताबों में और बहुत करीब से हजरत ने देखा। वो तहरीर भी आपके सामने आएगी कि हजरत हुजूर शेर बिहार ने अपनी तकरीर का वक्त बरेली शरीफ में। हजरत, नगीना उस वक्त अच्छा होता है जब उसको तराशने वाला खूबियों का मालिक हो। नगीना उस वक्त बेहतर होता है, अच्छा होता है, बेमिसाल होता है जब उसको तराशने वाला जौहरी बेमिसाल हो, खूबियों का मालिक हो। तो इस नगीने का अंदाजा कौन लगा सकता है जिसे मुफ्ती आजम ने तराशा हो, जिसे आला हजरत के शहजादे ने तराशा हो, और ऐसा बना दिया कि कहने न दिया जाए आईना मकसूदपुर में है, तस्वीर बरेली में। आईना मकसूदपुर में तस्वीर बरेली में, आईना शेर बिहार में तस्वीरें हुजूर मुफ्ती आजम है। अगर हुजूर मुफ्ती आजम को आज के दौर में चलता फिरता देखना है अमली तौर पर, तो हुजूर शेर बिहार को देख लो, हुजूर मुफ्ती आजम की याद। बैठे तो दरसगाह, बोल दे तो खानकाह, अदीब नहीं अदब, मुदर्रिस नहीं दरसगाह, मुफ्ती नहीं दारुल इफ्ताह। वो शख्स, वो जाते वाला, न जिसके कलम का जवाब, न जिनके इल्म का जवाब, न जिनके बैठने का जवाब। बनाने वालों ने बहुत कुछ बनाया, इमारतें बनाकर दुनिया से लोग गए, मगर वाह मेरे शेरे बिहार, दुनिया से जाने के बाद भी आपने अपनी इमारत नहीं, रसूल के घर को बनाया है, मुस्तफा के घर को बनाया। जाने के बाद भी दुनिया आपको याद कर रही है। वो ज़ाते गिरामी के बारे में क्या कहा जाए, मैं तो कुछ भी नहीं। मेरी औकात सिर्फ इतनी है कि मैं उनके कदमों से लगने वाली जूतियों के गर्दो गुबार के बराबर भी नहीं। शेरे बिहार के नालैने पाक के गर्दो गुबार मेरी आंखों के सुरमा पाया तो बड़े बड़ों ने, मैं तो सिर्फ जूती उठाने वालों ने। और गुलाम अपनी हैसियत पहचानता है, गुलाम को मालूम है कि मेरा मकाम कहां है। बिस्तर फकीर का हो तेरे दर के सामने, आशिक को रहना चाहिए दिलबर के सामने। गुलाम अपना मकाम पहचानता है। मैं अल्लामा ज़ुल्क़ादरी की तरह ये नहीं कह सकता कि मैं कुत्ता हूं और काट लूंगा। मैं काटने वाला कुत्ता भी नहीं, मैं गुलाम शेर बिहार। हम काटते नहीं हैं, काटता वही कुत्ता है जो पागल हो, जो वही कुत्ता काटता है। नवासे हुजूर मुहद्दिस आज़म जलवागर हैं, इंतखाबे हुजूर शेर बिहार मौजूद हैं। हजरात ये वक्त मैं तकरीर के लिए यहाँ आया नहीं, हजरत का सपोर्ट है, मगर आप लोग बोलिए नहीं रहे कि तकरीर बोलिए तो क्या बोला है। पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है कि तकरीर कीजिए। पूरे दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और, एक सवाब का काम कीजिएगा। इस्लाम में गिरे पड़ों को उठाने का बहुत बड़ा मकाम, जो आपके अगल बगल में गिर पड़ गए हैं उनको उठा दीजिए, जल्दी से 2 मिनट में उठा दीजिए, जल्दी से उठा दीजिए। इसलिए कि वो बेचारे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह,
और दुरूद पाक भी पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये आप जितने लोग देख रहे हैं सब ये हुजूर शेरे बिहार की बारगाह के फैज़ याफ्ता है और सब अपनी जगह के आफताब व महताब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर शेरे बिहार से पाया है। हुजूर शेरे बिहार के पहला उससे हुजूर शेरे बिहार, सुभान अल्लाह। मैं तो ये समझ रहा हूं कि एक दौर ऐसा आएगा कि आलमी उर्स हुजूर शेरे बिहार मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा यकीन कहता है कि एक दौर ऐसा आएगा कि उर्स शेरे बिहार में पूरी दुनिया के आशिक आए। बोलो अच्छा, उर्स में आने का मकसद क्या है? कुछ पैगाम लेके जाइए। सिर्फ ये आवाजों पर झूमिए मत, उलमा के बयानात को भी सुनिए, कुछ पैगाम लेके जाइए। मगर बहुत से लोगों की आदत यह है कि जब नाते पाक हो, मनकबत हो तो तबीयत से सुनते हैं। तकरीर का मौका आता है तो इस्तिंजा लग जाता है। बहुत देर से बैठे बैठे पाँव में तकलीफ। और नौजवान तबका मत पूछिए, वो नाते पाक नहीं सुनता, धुन तलाशता। और जहां धुन अच्छी लगी, दिलबर असलमी साहब, अल्लाह ने बहुत अच्छी आवाज से नवाजा, ये पढ़ रहे हैं सिफ्तैन अजीज गिरामी सिफ्तैन रजा, वो अगर पढ़ रहे हैं मत पूछिए, एकदम झूम जाएगा। वाह क्या बात। कमरे आलम भाई जैसे दीवाने लोग 100 रुपये रवा। ये तो खैर इतने आशिक है कि मुशायरा कराते हैं। हजरात बयानात भी उलमा के सुनिए। और यहां जो उर्स हो रहा है ये पैगाम है, ये जिम्मेदार स्टेज है, ये मरकजी दरसगाह है। यहां से जो पैगाम मिलेगा वो हर जगह नश्र किया जाएगा। लिहाजा गुफ्तगू भी ऐसी हो कि हम एक पैगाम लेके उठे। शेरे बिहार का नारा लगाना कमाल की बात नहीं है, शेरे बिहार के नक्शे कदम पे चलना कमाल की बात। शेरे बिहार की रूह को खुश करना चाहते हो, जामिया कादरिया की मदद करो। शेरे बिहार की रूह को खुश करना चाहते हो, उनके जानशीन अल्लामा अरशदुल कादरी अरशद रज़ा साहब क़िबला और असातिज़ाए जामिया कादरिया की मदद करो। और वैसी मदद करो जैसी मदद तुम हुजूर शेरे बिहार की जिंदगी में। इल्म का चिराग जो हुजूर शेरे बिहार ने जलाया है वो जलता रहे। बस आखिरी बात पेश कर दूं, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, ज़कात भी देगा। अब तो आलम यह है कि जब कोई बात आती, मुसीबत आती तो ले अल्लाह का नाम, अल्लाह 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 अल्लाह, मस्जिद में बैठ जाते हैं लोग। क्या मतलब? सर पे आए मुसीबत, उड़ते हुए जहाज को पंजे से थाम ले, और सर पे आए मुसीबत तो मौला का नाम ले। सिर्फ अल्लाह अल्लाह, या तो डर से या तो मोहब्बत में। मोहब्बत में तो बहुत कम ही लोग हैं। वो जमात अहलुल्लाह की है, अहले तसव्वुफ की है, जो मोहब्बत इलाही में इबादत करते हैं। तो फिर सच्चों का साथ क्यों? सच्चों का साथ क्यों? सच्चे हैं कौन? माशाअल्लाह, जो लोग समझ गए वो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। जो नहीं समझ पा रहे वो सोच रहे हैं कि समझेंगे तो कल मोबाइल पर सुभान अल्लाह बोल। सच्चों के साथ क्यों? सच्चे हैं कौन? और कुरान ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। नमाजियों के क्यों नहीं? गाजियों के क्यों नहीं? हाजियों के साथ क्यों नहीं? बड़े बड़े साजिदों के साथ क्यों नहीं? सच्चों के साथ क्यों? सच्चे हैं कौन? तो कुरान की जबान में उलमा बताएंगे सच्चों की जमात नबीयीन की है, सिद्दीकीन की है, शहुदा की है, सालिहीन की है,
मुफस्सिरीन की है, मुदब्बिरीन की है, मुजद्दिदीन की है, अख्ताब की है, अखवास की है, उलमा की है, फुकहा की है, मुफ्तियाने किराम की है, सहाबा की है, ताबईन की है। ये समझिए जो जमात अब्दुल कादिर की है, मोइनुद्दीन की है, कुतुबुद्दीन की है, निजामुद्दीन की है, महबूबे इलाही की है, आला हजरत की है, हुजूर मुफ्ती आजम की है, हुजूर शेरे बिहार। इनके साथ हो जाओ। क्यों साथ हो जाओ? हजरात, सच्चों का साथ नहीं, इबादत करते रहिए। कोई जमानत नहीं कि इबादत बच जाए। कोई दावा नहीं कर सकता इबादत बच जाए। जिनके पास सिर्फ इबादत तो है, सच्चों का साथ नहीं, वो भटक रहे हैं। खत्म कर रहे हैं, बस 2 मिनट। जिनके साथ इबादत है, और इबादत क्या है? वो असल उनकी आदत है, आदत है, वो भटक रहे हैं क्योंकि सच्चों का साथ नहीं। बड़ी अच्छी बात अल्लामा अतीकुर रहमान साहब ने फरमाया था कि औलिया हमारी जमात में, असफिया हमारी जमात में, उनकी जमात में आज तक कोई वली हुआ ही नहीं, और वली होगा भी नहीं। उनके शागिर्दों ने कभी उनका चर्चा नहीं किया। कमाल तो देखिए, जिंदगी में उसके नाम का कलमा पढ़ने के लिए तैयार, अब मर गया तो कोई धतूरा का फूल चढ़ाने के लिए तैयार नहीं। मरने के बाद कोई उसके तुरबत पर, अच्छा, जिंदगी भर हकीमुल उम्मत कहते रहे, हमारे हजरत हैं, हजरत हैं, जमात के अमीर हैं। बात याद आ गई, कहीं से मैं आ रहा था तो एक शख्स ने कहा कि आप लोग कौन हैं? हमने कहा हम लोग रज़वी हैं। कहा रज़वी किसको कहते हैं? हमने कहा जो सारे नबियों को भी माने, सहाबा को भी माने, अहले बैत को भी माने, जो मसलके सवादे आज़म पर है। कहा हम लोग किसी को नहीं मानते। हमने कहा हम लोग आपको नहीं मानते। तो हम लोग किसी को नहीं मानते। क्योंकि हम लोग 2 ही चीज को मानते हैं। उनका किसको? अल्लाह, कुरान, अल्लाह कुरान के अलावा किसी को नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अल्लाह कुरान के अलावा किसी को नहीं कहना। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं, इसके अलावा किसी की कोई जरूरत नहीं। हमने कहा तो फिर आपकी भी तो जरूरत नहीं, आपको भी दुनिया में नहीं आना चाहिए। नहीं, कुरान और अल्लाह के अलावा किसी की जरूरत नहीं। हम कहा जा रहे हैं? कहा दिल्ली। हम कहा उतर जाइए नीचे। कहा क्यों? हमने कहा जब अल्लाह कुरान के अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं है तो ट्रेन में जाने की क्या जरूरत? पटरी पे जाइए, पटरी पे जाइए। कैसे थोड़ी ना होगा, पाँव फूल जाएगा, भेजा बाहर हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा मैं, 2 साल में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। लिहाजा दिल्ली जाने के लिए ट्रेन की जरूरत है। मैंने कहा यही तो हमारे उलमा समझाते हैं, दिल्ली जाने के लिए ट्रेन की जरूरत है, और मदीना वाले तक पहुंचने के लिए आला हजरत की जरूरत है, मुफ्ती आजम की जरूरत है, हाफिज मिल्लत की जरूरत है, मुजाहिद मिल्लत की जरूरत है, अमीन शरीयत की जरूरत है, मुफ्ती अहले सुन्नत की जरूरत है। मुझे कह लेने दो, नबी तक पहुंचने के लिए शेरे बिहार की जरूरत। हमें किसी की जरूरत नहीं। रात दिन सजदे पे सजदा। यहाँ मस्जिदें खाली है, वहां जा रहे हैं। बेवकूफी की हद हो गई। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत। मत पूछिए साहब, हद हो गई। जिसको बड़ा रखना चाहिए उसको छोटा सिलवाता है, और जिसको छोटा सिलवाना चाहिए उसको सबसे बड़ा सिलवाता है।
हम नहीं बोलते तब भी बोलने में मजबूर कर देता। बस तुम नहीं खाते हो मत खाओ, तुम सलाम नहीं पढ़ते मत पढ़ो, मगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों रोकते हो? अरे ऐसे सुभान अल्लाह बोलो कि शेरे बिहार देख ले। ऐसे नहीं, आशिकों मोहब्बत से दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो हाथ यहाँ उठे हैं शेरे बिहार के नाम पर, यकीन जानो मैदान महशर में भी उन हाथों में शेरे बिहार का दामन होगा। मेरे शेरे बिहार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। और यकीन जानो शेरे बिहार ने ऐसा किला बना दिया है मकसूदपुर में कि किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया, अरब के किसी सऊदियों के पास इतना रियाल नहीं, जमीर फरोश मौलवियों के पास कोई ऐसी जमात नहीं जो मकसूदपुर में आला हजरत के मसलक पर उंगली उठा सके। अगर उंगली उठाओगे तो हम आला हजरत के मसलक के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। देखिए 5 मिनट और रह गया। सलातो सलाम। अल्लाह के साथ, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इनके यहाँ कोई सच्चा है ही नहीं, सब झूठे, जितने हैं टोटल झूठे, सब झूठे। एक जगह लिखा हुआ था जायज नहीं है दोस्तों मिलाद फातिहा, जायज नहीं है दोस्तों। अच्छा, आज एक मिजाज क्या बन गया हजरत, मिली जुली तकरीर कीजिएगा, मिली जुली तकरीर कीजिएगा, लड़की वाले भी खुश रहे, लड़के वाले भी खुश रहे। तो अगर ऐसी तकरीर करवाना है तो किसी और को बुलवाइए। हमारा तो मिजाज ये है कि हम तो वही बोलेंगे जो मेरे आला हजरत की बोली हो, जो पैगाम शेरे बिहार ने दिया हम वही बोलेंगे, चाहे तुम बुलाओ ना बुलाओ। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम तो वही बोलेंगे जो हमारे बुजुर्गों ने कहा। मिली जुली तकरीर कीजिए। एक जगह लिखा हुआ था जायज रही है दोस्तों मिलाद फातिहा। अब जितने शोराए किराम आए सब लगाते रहे, अपने अपने तौर पर लिफाफा मजबूत रखना था। क्या क्या बेचारे तोड़ जोड़ के मिला देते थे, लबड़ की तरह खींच खींच के मिला दिए लोग। और जाने कौन सा मद है कि खींचते ही रहते हैं। कारी शाहिद रजा साहब भी वो मद नहीं जानते हो जो हमारे शोराए किराम वो मद जानते हैं, इतना खींचते हैं। मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं भाई, नाते रसूल तो हजरत हसन की सुन्नत है, मगर नात सुनाने के लिए इश्के आला हजरत चाहिए, फिक्रे हुजूर मुफ्ती आजम चाहिए। इश्के रसूल में जब आप नात पढ़ेंगे तो कसम खुदा की कहना नहीं पड़ेगा कि कहिए, दिल खुद ही इश्के रसूल के खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएगा। लिखा हुआ था जायज नहीं है दोस्तों मिलाद फातिहा। अब जितना आया बेचारा, पैदल मुजफ्फरपुरी, खटमल मुजफ्फरपुरी, जोकर मुजफ्फरपुरी, बेदल मुजफ्फरपुरी, जितने थे सब अपना लगाते चले गए, मगर किसी का सही नहीं लगा। किसी ने सही नहीं पढ़ा, मतलब मिसरा सही लगाया ही नहीं। एक दीवाना पागल मजूब जैसा आदमी नकीब अहले सुन्नत जैसे मुखलिस आले रसूल के से कहा कि हुजूर मुझे मौका दे दीजिए। मौका दे दीजिए, बनौल से आया, मौका दे दीजिए। बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर निजाम जैसे लोग पसीना पसीना हो गए, मौका दे दीजिए। नौशाद भाई का मैक है, उनको तो मौका मिलवे नहीं क्या, तुमको मौका दे, मौका दे दीजिए, मौका दे दीजिए, मौका दे दीजिए। बड़े बड़े को मिला ही नहीं, और तुम मौजिन हो के मौका मांगते कहना ही हम 70 साल के शागिर्द हैं, किसी कुछ भी होना ही तुमको मौका दे दीजिए। अच्छा ठीक है जा। नकीब साहब ने ऐलान कर दिया भाई का क्या है,
बोलिए तो का जायज नहीं है दोस्तों मीराथ शादियां। गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। का क्या है? का जायज नहीं है दोस्तों मीराथ शादियां का। सुनो कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस वहाबी के माल से जायज नहीं है दोस्तों मीराथ शादियां। कंजूस मक्खी चूस, ये कंजूस भी है मक्खी चूस भी है। कंजूसी की बुनियाद पर सबको नाजायज कहते हैं। साल भर ब्रह्मपुरा चौक पर बिलाल मस्जिद के सामने हलवा पूरी खाएगा जायज, और शबे बारात में कहेगा नहीं नाजायज, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अरे हलवे से उसको चिढ़ क्यों? खाने से चिढ़ क्यों? गैस के मरीज हो तो जाओ, मगर खाने से चिढ़ क्यों? पता चला ये चिढ़ नहीं करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने छाड़ दिया। जिंदा दिल होकर बोलिए, हमारे बुजुर्गों ने छाड़ दिया। अरे शेरे बिहार के गुस्ताख को जब सुल्तान रजा कादरी अपने घर का पानी नहीं पिला सकता, तो रसूल के गुस्ताख को अल्लाह वाले अपने नाम का तबर्रुक कैसे खिलाएंगे? जब हमारे उस्ताद के गुस्ताख को हम अपने घर की एक चाय नहीं पिला सकते, तो रसूल के गुस्ताख को गौसुल आजम अपना तबर्रुक कैसे खिलाएंगे? गरीब नवाज अपना तबर्रुक कैसे खिलाएंगे? पता चला गुस्ताखों के नसीब में जेल की खिचड़ी लिखी है, और वफादारों के नसीब में हुसैन के नाम का खिचड़ा लिखा है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब लग रहा है कि आप जिंदा। कंजूस मक्खी चूस वहां, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ। कंजूस मक्खी चूस वहां, ये सब बेचारे पैसा बचाने के लिए बन गए। न ये रहेंगे, सुन्नी लोगों के यहाँ तो बहुत खर्चा है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का खर्चा, 11वीं का खर्चा, 12वीं का खर्चा, कुरान खानी है। आला हजरत की तारीख 25 सफर की तारीख में सरकार आला हजरत का उर्स मुकद्दस, 26 को मुजद्दिद अल-फसानी का उर्स पाक, 13 मुहर्रम को हुजूर मुफ्ती आजम कुतुबे आलम हम शबीहे गौसुल आजम, मेरे दादा अपनी सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की तारीख, और 11 मुहर्रम को हुजूर शेरे बिहार, 11 सफर को हुजूर शेरे बिहार। 2 मुजद्दिद को एक यही महीना मिला। मुजद्दिद अल-फसानी की भी तारीख इसी महीने में, और आला हजरत की भी तारीख इसी महीने में, और दोनों के आशिक की तारीख हुजूर शेरे बिहार की भी तारीख इसी महीने में। 11 की तारीख मिली। पता चला कि गौसे पाक सरकार शेरे बिहार गौसे पाक की करामतों में से करामत, गौसे पाक की बारगाह का कलंदर। मियां हुजूर गौसे पाक का नाम जब कोई लेता हुजूर शेरे बिहार के सामने, तो आंखों में आंसू भर जाते, सावन भादों की तरह आंसू टपकने लगता। ऐसा लगता था कि मकसूदपुर में शेरे बिहार का जिस्म है और दिल बगदाद की सरजमीन पर है, बारगाह गौसुल आजम में। और आपने गौसे पाक के नाम पर जो इदारा कायम किया, आज इसकी तरक्की को देखकर जमाना मोहबे हैरत है। पूरी दुनिया में जामिया कादरिया का नाम है, था और रहेगा। आइए बस एक आखिरी बात, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो। इनके यहाँ कोई सच्चा है ही नहीं, सब तो झूठे हैं। झूठ की तो हद हो गई।
सरकार को उर्दू पढ़ाने का ख्वाब देख रहे हैं। माज़अल्लाह, आपको ये कलाम कहां से आई? गालिबी कलेजा टूट रहा होगा। जो हमारे जमाने का मुजक्कर था, ये दोबन जाके मुअन्नस कैसे हो गया? तहज्जुद तो देखिए, पढ़ाने का इतना भूख सवार हो गया कि सरकारों को पढ़ाने चलने लगे। उसको मालूम नहीं कि नबी पढ़ने नहीं आता है, नबी कायनात को पढ़ाने के लिए आता है। नबी की जात मुअल्लिमे कायनात है। तुम मुस्तफा को पढ़ाने का ख्वाब देख रहे हो, जिसका मुंह देखो तो दिन भर खाना ना मिले। ये मुंह मसूर की दात। चले हो मुस्तफा को पढ़ाने के लिए। सच्चे तो है ही नहीं, जितने सब झूठे, इतने झूठे कि मत पूछिए। जिंदगी भर तर्जमा करते रहे, या अल्लाह हमें दिखा दे सीधा रास्ता। अबे अंधे हो क्या? देखे क्यों नहीं? और इमाम अहमद रजा ने तर्जमा किया, अल्लाह हमें चला दे सीधा रास्ता। तो चलने की बात वही कर सकता है जो रास्ता देख रहा हो। जो रास्ता देख रहा हो, और जो देखा नहीं वो देखने की तमन्ना करेगा। कंजूस, मक्खी चूस, वहाबी। अच्छा, कुछ लोग क्या सोचते हैं, मौलाना देखिए कुरान एक है, अल्लाह एक है, सब कुछ एक है, आप लोग खामखा झगड़ा करते। अरे हम लोग के सर में खुजली हो गई है क्या? मौलाना सनाउल मुस्तफा कोतवाली साहब का दिमाग खराब है क्या? वो हक बात बोलते हैं तो क्या क्या तकलीफ है? खेत खलियान का झगड़ा है हम लोग का। अरे तुम चादर नहीं चढ़ा तो मत चढ़ाओ, फातिहा नहीं दिला तो मत दिलाओ। चादर गागर का मसला नहीं है, अकीदे का मसला। चादर चढ़ाना, चढ़ाओ न चढ़ाओ तुम जानो। चढ़ाओगे तो तुम्हारा फायदा, न चढ़ाओ तो तुम जानो। मगर नबी के खिलाफ कोई जुबानें उठेंगी, मुस्तफा के खिलाफ कोई बोलेगा तो मेरा यकीन कहता है मकसूदपुर में जब तक सुन्नी का 10 साल का बच्चा भी जिंदा रहेगा तो शेरे बिहार का पैगाम पेश करता रहा। जामिया को शेरे बिहार ने अपने लहू से सींचा है। जलसा हो न हो, कयामत की सुबह तक जामिया कादरिया के मीनार से अजमत शेरे बिहार का नारा लगता रहेगा। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, मैं तकरीर के लिए आया नहीं, तकरीर करने आती भी नहीं है मुझको, यकीन मानिए। ये तो वक्त के लिए मैं आपके सामने आ गया, और हकीकत तो ये है कि यहाँ तकरीर के लिए नहीं बल्कि हम खिदमत के लिए आए हैं। तकरीरें वो लोग करें जो साहिब इल्म हो, साहिब जुबान हो। मेरे पास तो कुछ नहीं, बस इतना है कि मैंने शेरे बिहार की जूतियों को सीधा किया। अल्लाह इसी के सबब में मेरी खताओं को माफ फरमाएगा। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मगर चलते चलते एक बात कहूं, मौला मेरे कहने सुनने में खता हो गई हो तो मैं तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी यतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।